इसके लिए जो सबसे बड़ा कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, जो बदरपुर की सीट जो हारे हम लोग, उस व्यक्ति का नाम है रामवीर सिंह विधुड़ी, जो हमारा सांसद है। ये लोकसभा रामवीर विधुड़ी नहीं जीते, इस लोकसभा को आदरणीय मोदी जी जीते। बड़ी स्पष्ट वहां पे रामवीर विधुड़ी ने, अगर रामवीर विधुड़ी भी चुनाव लड़ते इस विधानसभा का, तो वो भी चुनाव हारते। मैं नारायण दत्त की बात नहीं कर रहा कि यहां पे उसने दलाल छोड़े हुए थे। इस क्षेत्र में बदरपुर का हार का कारण दूसरा कारण, उससे बड़ा भिखारी, भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, जो लोगों को लूटता भी है और लोगों को डराता भी है। यहां पर डरा उस विकास की आड़ में लोगों को लूटा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है 26,000 वोटों से हम लोग हारे। कहना चाहूंगा कि कम से कम उसकी भूख को परमात्मा जब के दरवाजे को उसे जाना पड़े, तो मैं उसके बच्चों को भी ये कहूंगा कि कम से कम कुछ नोट तो उसके साथ गड्डियां रखी थी। और मेरे खिलाफ जो करना है रामवीर सिंह विधुड़ी जी वो करे। अच्छा, मेरे को बेशक मानहानि का केस करे मेरे ऊपर। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, पैसे भी दिए उसको चुनाव में। मैं बोल रहा हूं आपको, 5 लाख रुपए मैंने दिए उसको, 5 लाख रुपए। नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा में। बदरपुर में पहली बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह नेताजी ने एक इतिहास रचा है। ऐतिहासिक जीत उनकी यहाँ दर्ज हुई है, क्योंकि पहली बार बदरपुर में 1 लाख से ज्यादा वोट किसी उम्मीदवार को मिला है। इसके क्या कारण है, इसको लेके आज दिल्ली प्रदेश भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ के जिला प्रभारी महेश अवाना जी अपने कार्यालय पे एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रेस वार्ता में, जानते हैं भाजपा की इतनी करारी हार। हालांकि पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, बाहर का 48 सीटें लेकर आई है, लेकिन बदरपुर क्यों हारी, इसका जवाब हम महेश अवाना जी से मांगेंगे। महेश अवाना जी आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जवाब देंगे। क्या कहेंगे अवाना जी? अभी कुछ समय पहले, 2 दिन पहले ही दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन बदरपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी ने अपनी करारी हार देखने को मिली है। इसका कारण आप कैसे समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली ने बीजेपी की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में जिताया। मैं उसके लिए सभी भाई बहनों का, युवाओं का, बहन बेटियों का, सभी का, और जिन लोगों ने मेहनत की, और इसमें हमारे साथ वो बच्चे भी थे जिनकी वोट नहीं है, उन्होंने भी हमें बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। तो मैं सबका एक बार आपके सबके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब आपने कहा कि दिल्ली के अंदर 22 सीट आम आदमी ने जीती है, जिसमें एक बदरपुर की सीट भी हमारी भाजपा ने हारी है। उस हार का कारण, देखो, मुझे आदत है साफ सुथरी बात करने की, सच बोलने की। एक सीट जो कालकाजी से रमेश विधुड़ी जी हारे हैं, वो भी सीट हमारी हारने वाली सीट नहीं थी। इसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, जो बदरपुर की सीट जो हारे हम लोग, उस व्यक्ति का नाम है रामवीर सिंह विधुड़ी, जो हमारा सांसद है। कारण क्या है? एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से पहले विधायक था, उसके बाद उसने बीएसपी से चुनाव लड़ा, जिसमें पिछले चुनाव में 2020 में उसको 10,000 वोट मिली, और इसी लोकसभा के चुनाव में उसने बीजेपी को ज्वाइन किया, या मैं कहूं कि रामवीर विधुड़ी ने अपने मतलब के लिए उसको अपने साथ लिया। और जो यहां के पुराने कार्यकर्ता थे, मुझसे भी पुराने थे, मैं तो 2013 से बीजेपी में हूं खैर, लेकिन मुझसे भी पहले जो मेहनत कश लोग थे यहां भी भारतीय जनता पार्टी के, उनको दरकिनार किया गया। और दरकिनार करने के बाद एक 4-6 महीने पहले आने वाला व्यक्ति जिसको टिकट दिया गया,
वो सीधा सीधा कारण, इसका पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण क्या है? जो लोग रामवीर सिंह विधूड़ी का यहां पे जो रवैया रहा है अभी तक, वो पब्लिक की नजर में भले ही लोकसभा जीत गए, लोकसभा एक बहुत बड़ा दायरा है, और वो समझे कि मैं लोकसभा में जीत गया हूं। वो लोकसभा नहीं जीते, ये लोकसभा रामवीर विधूड़ी नहीं जीते, इस लोकसभा को आदरणीय मोदी जी जीते। बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूं आपको। और पूरी दिल्ली में ये सच्चाई है कि मोदी के नाम पे लोकसभा जीती गई है 7 सीट। हां, जनता का सहयोग है या मोदी का भरोसा। अब अगली बात मैं करूं हार का कारण। यहां पे रामवीर विधूड़ी ने, अगर रामवीर विधूड़ी भी चुनाव लड़ते इस विधानसभा का, तो वो भी चुनाव हारते। मैं नारायण दत्त की बात नहीं कर रहा अकेले की, उनका बेटा भी यहां से चुनाव लड़ता तो वो भी चुनाव हारता। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं अपनी बात को, किसी को बुरा लगे भला लगे, मैं साफ कर रहा हूं आपको। यहां पे उसने दलाल छोड़े हुए थे इस क्षेत्र में। बदरपुर का हार का कारण, दूसरा कारण बता रहा हूं आपको। वो दलाल, किसी का मकान बनता था, दुकान बनती थी, किसी का बिजनेस चलता था, कोई अपना काम धंधा करता था, हर चीज की शिकायत करते थे। अगर उनको पैसा मिलता था तो शिकायत नहीं होती थी, अगर पैसा नहीं मिलता था तो उनकी शिकायत होती थी। उसने अपने क्षेत्र में दलाल छोड़े हुए थे रामवीर सिंह विधूड़ी ने। 75,000 रुपए एक समरसीबल का लिया जाता है। क्या हम पाकिस्तान के लोग हैं जो अपना समरसीबल भी नहीं ला सकते? पुलिस 75,000 रुपए, 70,000 रुपए कम से कम पुलिस लेती थी, तब जाके किसी का समरसीबल लगता था। उसके बाद में अगर किसी को बिजली का कनेक्शन लेना है तो लेके 10,000 से 25,000 तक का बिजली का कनेक्शन लोगों को मिल रहा था। कौन थे विधायक? यहां पर विधायक थे रामवीर सिंह विधूड़ी। सबसे बड़ा कारण यह था, पुलिस ने इस तरह से तानाशाही की, इस तरह से तानाशाही की लोगों के ऊपर। कोई गरीब आदमी हो, कोई पुलिस उसकी सुनती नहीं थी। वो कहता था जी मैं मकान बना रहा हूं, मैं अपना दुकान बना रहा हूं। एक घर में कोई व्यक्ति 50 गज के प्लॉट में रहता है, एक मंजिला मकान है, अगर उसको दूसरी मंजिल पे बनाना है, उसके बेटे की शादी हो रही है, उसके घर में बहू आने वाली है, उसके लिए मकान नहीं था, उस मकान के ऊपर भी दलाल आ जाते थे पैसे लेने के लिए। ये सबसे बड़ा कारण है ये। क्योंकि जब आप जनता के साथ गलत करोगे, आप काम करते हो, काम एक तरफ तो आप कहते हो मैं काम कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आप लोगों को लूट रहे हो, किसी माध्यम से लूट रहे हो। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। मैं रामवीर विधूड़ी के सामने ये चीजें बोल सकता हूं, जैसे अभी बोल रहा हूं ना आपके सामने। रामवीर विधूड़ी मेरे आमने सामने बैठ जाए और उसके सामने बोलूंगा कि उससे बड़ा भिखारी, भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, जो लोगों को लूटता भी है और लोगों को डराता भी है। यहां पर डरा कर राजनीति की गई। आप सर रामवीर सिंह विधूड़ी जी जो सांसद है, उनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं। उनको इसी क्षेत्र ने विकास पुरुष का नाम दिया है, विकास के नायक कहे जाते हैं उनका नाम। मैंने भी उनको विकास पुरुष बोला था, मैं खुद कह रहा हूं ना, मैंने भी तो बोला। मैं 22 साल से उनके साथ हूं, 1993 से, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता उनको। विकास पुरुष बोला, विकास क्षेत्र में हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ क्या हुआ? लूट भी मचाई गई। उस विकास की आड़ में लोगों को लूटा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है 26,000 वोटों से हम लोग हारे बीजेपी का। हमें दर्द नहीं है क्या? मैंने तो कैंडिडेट को कहा था कि भाई रामवीर विधूड़ी के भरोसे पे चुनाव मत लड़ना। साफ बोला था उसको। बहुत कभी आपको मिले, आप पत्रकार हो, आपको पूछना महेश सवाना ने आपसे क्या शब्द बोले थे कि रामवीर विधूड़ी और रामवीर विधूड़ी के दलों को लेकर अगर घूमेगा तो चुनाव हार जाएगा। भाई अगर चुनाव लड़ना है तो अपने दम पे लड़ना। मोदी जी ने कॉलोनियां पास करी थी, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन पूरे क्षेत्र में किए गए थे। आपके इलाके यहाँ पे बिल्कुल मेरे यहाँ भी कैंप लगाए गए थे और उनसे पैसा लिया गया, लोगों से, कॉलोनी के लोगों से पैसा लिया गया रजिस्ट्री के नाम पे। आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोगों को शर्मिंदा हुए ये बात करते हुए। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे यहाँ इसका जिम्मेदार भी आप रामवीर जी को मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है रामवीर सिंह विधूड़ी। जो पैसा लिया गया और दिल्ली, जो हमारी साउथ दिल्ली विधानसभा, ये लोकसभा है जो हमारी बाहरी दिल्ली, साउथ दिल्ली, उसके अंदर रामवीर सिंह विधूड़ी की 5 सीटें आई हैं। 5 हारे हम लोग। उसको शर्म नहीं आती होगी।
लेकिन हमको शर्म आती है कि बीजेपी हमारी 5 सीट हार गई। 1-2 सीट का हम मान सकते हैं कि कहीं कमजोरी हो सकती है, लेकिन 10 की 10 सीट जीतने चाहिए थे ना हम लोग। 10 नहीं जीते तो कम से कम 8 जीतने चाहिए थे ना। दूसरे लोकसभा भी तो है, उसमें कैसे 9-9, 8-8, 9-9 सीटें जीते हम लोग। जो रजिस्ट्री का पैसा लिया गया वो पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है, जो आप बता रहे हैं कि बहुत शर्मिंदा है आप भी। मैं शर्मिंदा हूं। क्या होगा पैसा? उन लोगों का पैसा कहां है, इसका जवाब रामवीर सिंह बिधूड़ी से लेना चाहिए, क्योंकि उसी ने कैंप लगवाए थे। साउथ दिल्ली में जितनी सीटें बीजेपी ने हारी उसका जिम्मेदार रामवीर सिंह बिधूड़ी, ऐसा आप 100% वही जिम्मेदार है। लोकसभा का वो मालिक है, लोकसभा का मालिक है। तो इसका मतलब उनके कार्यकाल में बदरपुर में भी भ्रष्टाचार हुआ होगा? बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये सीट हम हारते क्या? ये सीट बदरपुर विधानसभा जो हम लोगों ने मेरे ही वार्ड से रामवीर बिधूड़ी मीठापुर वार्ड से 3600 वोट से जीते थे, 3600 वोट से। और उल्टा हुआ मीठापुर में एक हमारी प्रॉपर्टी थी, यहां पे ग्राम सभा की जमीन थी, साईनगर वाली 3 एकड़ जमीन पे कब्जा हो गया। नारायण दत्त शर्मा ने नारायण दत्त शर्मा भी उसके लिए दोषी है, उसके लिए रामवीर सिंह बिधूड़ी भी दोषी है, उसके लिए रमेश बिधूड़ी भी दोषी है, क्योंकि वो उस टाइम के सांसद थे। मैं ऐसे नहीं कह रहा किसी एक के ऊपर बात कर रहा हूं। दोषी वो लोग हैं जिन लोगों के समय में कोई गलत काम हुआ, वो दोषी होते हैं। अगर मैं भी हूं तो मैं भी उसके लिए दोषी हूं। अवाना जी, मेरा सवाल ये है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, यहाँ पे निगम पार्षद भी रह चुके हैं। मैं मंदिर प्रकोष्ठ का प्रभारी भी हूँ, जिले के आप मंदिर प्रकोष्ठ के प्रभारी भी जी। और रामवीर सिंह बिधूड़ी सांसद हैं क्षेत्र के। भले ही सांसद हो, आप एक ही पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप अपनी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता या पदाधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं। क्या लग रहा है इस क्षेत्र में जो धन की उगाही हुई, हाँ, तो आपका हिस्सा आपको नहीं मिला, इसलिए आप नाराज हैं क्या? देखिए, ये तो लोग बताएंगे आपको कि मैं हिस्सा लेता हूं कि नहीं लेता हूं। ठीक, अगर मैं अपने मुंह से आपको कहूं जी मुझे हिस्सा नहीं मिला, या मैंने लिया नहीं, या मैंने किया नहीं, तो आप मेरी बात को मत मानिए। मेरे इलाके में जाइए, इस बदरपुर विधानसभा में जाइए, अगर एक व्यक्ति भी ये कहेगा कि मैंने किसी का 1 रुपए का गुनाहगार हूं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अवाना जी, अभी आप रामवीर सिंह बिधूड़ी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जी। क्षेत्र में ओजोन भी लगा हुआ है जी। ओजोन के नाम पे भी उगाही होती है, तो क्या ओजोन के जिम्मेदार भी रामवीर सिंह बिधूड़ी है? देखिए, जब कोई व्यक्ति सत्ता में होता है, मैं इस बहस पे नहीं जाऊंगा कि वो किसके समय पे ओजोन लगा। मैं इस बात पे बात करूंगा कि 5 साल एनडी शर्मा रहे, वो आम आदमी से रहे। आम आदमी के मुखिया केजरीवाल ने भी ये कहा था ओजोन हटेगा। रामवीर सिंह बिधूड़ी 2020 में जब चुनाव लड़ रहे थे, तब भी यही बात कही गई थी। हमारे तिवारी साहब आए थे, मनोज तिवारी जी ने ये कहा था ओजोन गोजोन। तो वो ओजोन गोजोन क्यों नहीं हुआ? मेरी पार्टी का आदमी अगर गलत करेगा और मैं ही अपनी पार्टी को सचेत नहीं करूंगा, मैं ही अपनी पार्टी के गलत आदमी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो मेरी पार्टी कमजोर होगी या मजबूत होगी? बेशक कमजोर। मैं ये कहना चाहता हूं कि सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो। और मैं आपके चैनल, इतने आप लोग बैठे हो, सबके सामने मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। एक तरफ रामवीर बिधूड़ी को बैठा दो, एक तरफ मुझे बैठा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इतनी सारी कमियां महेश जी आपको पता थी, तो आपने पार्टी के आला अधिकारियों से कोई बात की कि हम ये जो सीट है इस पे कमजोर बन रहे हैं, कमजोर हो जाएंगे, हार जाएंगे? सांसद साहब ने इतने सारे वो काम। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पार्टी के लोगों को सारी जानकारी रामवीर बिधूड़ी ने छुपाई, और रामवीर बिधूड़ी ने एनडी शर्मा का टिकट दिलवाया। उसके बेटे को टिकट जब नहीं मिली, उसमें 3 लोग थे, टिकटधारी 3 लोग थे, उसमें मैं भी था भाई। रामवीर बिधूड़ी का बेटा था या उनकी बहू थी, जिनके लिए वो टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने उनके लिए मना कर दिया कि पारिवारिक मामला नहीं बनेगा, आप सांसद हैं, आपके बेटे को विधायक का टिकट या बहू को नहीं मिलेगा। उसके बाद 2 नाम बचे, दूसरे नंबर पे मेरा नाम था, तीसरे नंबर पे एनडी शर्मा जी का नाम था, और उसमें से रामवीर बिधूड़ी ने मेरे लिए कहा कि इनको टिकट नहीं देना है। मैं टिकट की वजह से बात नहीं कर रहा हूं कि कोई समझे कि भाई मैं टिकट की वजह से मुझे दुख है। मुझे टिकट की वजह से दुख नहीं है,
मैं इतना संपन्न हूं, मेरे अपने लिए भी इतना संपन्न हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना मुझे किसी का पैसा चाहिए। और मेरा ईश्वर साक्षी है, ये सामने मेरे गुरुजी की भी फोटो लगी है और ये भगवान कृष्ण की फोटो लगी है। मैं गोवर्धन 31 साल लगातार मैंने परिक्रमा की है और मैंने लेट के भी परिक्रमा लगाई है। वो परमात्मा और मेरा गुरु साक्षी है कि मैं किसी के पैसे का भूखा नहीं हूं। अगर भूख है किसी को पैसे की तो उसका नाम इस क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूं, रामवीर सिंह विधुड़ी से बड़ा भूखा पैसे का कोई व्यक्ति दूसरा है ही नहीं। ये बात नोट कर लो अभी, कितना बड़ा पैसे का भूख है उसको। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कम से कम उसकी भूख को परमात्मा जब के दरवाजे को उसे जाना पड़े तो मैं उसके बच्चों को भी ये कहूंगा कि कम से कम कुछ नोट तो उसके साथ गड्डियां रखी दें कम से कम। सर तभी तो उनकी भूख रुकेगी। लगातार आप कह रहे हैं देखिए क्या होता है, जैसे शराबी होता है, शराबी होता है, जब उसको शराब की आदत पड़ जाती है तो वो शराब नहीं छोड़ता। उसका परिवार कुछ भी कहते वो शराब नहीं छोड़ता। जिसको जुआ खेलने की आदत है, उसका परिवार कुछ भी कहे वो जुआ नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही जिसको पैसे की भूख है, उसकी भूख को कोई नहीं मिटा सकता, वो मरते दम तक पैसे का भूखा रहेगा। ये लिख लो, नोट कर लो बात मेरी। अच्छा, अब क्या कहेंगे महेश जी, जिस तरीके से यहाँ पे बदरपुर क्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे जी चौधरी राम सिंह नेता जी, जी। वो चुनाव जीत चुके हैं जी। और जो दिल्ली में सरकार आपकी बनी है, यानी बीजेपी की सरकार बन गई है जी। तो अब क्षेत्र के विकास को लेके आप क्या करेंगे? क्योंकि सांसद तो रामवीर सिंह विधुड़ी है, क्या क्षेत्र में अब विकास हो पाएगा? जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे जी। हैं, तो जो सांसद का धन है, जो सांसद जी। को मिलता हुआ धन है, वो क्षेत्र में लग पाएगा? वो लगाएंगे या फिर वो उसको इस इलाके को ही बिल्कुल छोड़ देंगे? मैं आपको बता दूं जी। अब वो काम क्यों करेंगे भाई? अब वो सांसद निधि इस बदरपुर में तो कम से कम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो सोचेंगे कि कल को मेरे बेटे का नंबर कैसे आएगा अगर यहां कमजोरी नहीं होगी। तो वो राजनीतिक आदमी है और जहां तक मैं समझता हूं कि उस नारायण दत्त की हार का सबसे बड़ा कारण ही रामवीर विधुड़ी है। वो नहीं चाहता था कि एनडी शर्मा चुनाव जीते, वो चाहता था कि एनडी शर्मा चुनाव हारे और उसके बाद में अगली बार तुम्हारे बेटे का नंबर आए कि भाई यहां से तो रामवीर विधुड़ी के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता। यानी कि सच्चाई, अपने बेटे के चक्कर कड़वा सत्य यही है, कड़वा सत्य यही है जिसको मैं बोल रहा हूं। कोई नहीं बोलेगा इस इलाके में। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अपने बेटे के चक्कर में एनडी शर्मा को हरा दिया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं एनडी शर्मा को हराने वाला ही रामवीर विधुड़ी है। रमेश शर्मा को हराने वाला, रमेश विधुड़ी को हराने वाला रामवीर सिंह विधुड़ी है। लेकिन सर दोनों सीटें अलग अलग है, विधानसभा अलग अलग। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, लोकसभा तो एक है ना। लोकसभा तो रामवीर सिंह विधुड़ी की है। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। हम बीजेपी में हैं और बीजेपी में थे। रमेश विधुड़ी जी पिछला जब चुनाव लड़ रहे थे, जब रमेश विधुड़ी पिछला चुनाव लड़ रहे थे और रामवीर सिंह विधुड़ी को आने वाले विधानसभा चुनाव 20 का चुनाव लड़ना था, तो अगले ने मुझे बुलाया। आज वो लोग मना कर देंगे आपके सामने। अवाना जी, आपको रामवीर सिंह विधुड़ी के सारे राज पता थे कि वो भ्रष्टाचार करते जी। हैं, जो लगा है तो जी। उसमें भी वो भाई करते जी। हैं। आज से पहले आपने ये पोल उनके नहीं खोली थी, आज खोल रहे हैं, क्या रीजन है? रीजन ये है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पार्टी को और रामवीर सिंह विधुड़ी केवल अपने आप को चाहता है। उसे ना बीजेपी से मतलब है, ना उसे किसी और पार्टी से मतलब है। वो आज अगर उसको बीजेपी टिकट नहीं देती यहां से लोकसभा का, तो मैं लिख के दे देता हूं 100% वो पार्टी छोड़ के केजरीवाल की पार्टी में शामिल हो जाता। वहां भी उसको टिकट तय थी। अब तो क्लियर बोल रहा हूं, मैं बड़े शब्दों में बोल रहा हूं। और मेरे खिलाफ जो करना है रामवीर सिंह विधुड़ी जी वो करे। अच्छा, मेरे को बेशक मानहानि का केस करे मेरे ऊपर। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, पैसे भी दिए उसको चुनाव में मैं बोल रहा हूं आपको, रामवीर 5 लाख रुपए मैंने दिए उसको। 5 लाख रुपए मेरे ऊपर जुर्माना लग जाएगा, लग जाने दो। 5 लाख रुपए उसके चुनाव में दिए। मंदिर प्रकोष्ठ का मैं प्रभारी था जिला का, मैंने मीटिंग कराई। 4 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ उसमें मेरा। मैंने मीटिंग कराई, सारा इंतजाम मैंने किया। सुबह का नाश्ता पुजारियों को दिया, सबको एक शॉल दी, नारियल दिया, सबको 500-500 रुपए पुजारियों को हम भेंट देते। हमारा तरीका है। मीटिंग कराई, उससे पहले चुनाव से पहले मीटिंग कराई। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 4 लाख रुपया वहां खर्चा हुआ, 5 लाख इसको कैश दिया।
2 लाख इसका पीए पहले दिन लेके गया, सॉरी 3 लाख रुपए पहले दिन लेके गया और 2 दिन बाद दोबारा अगले दिन दोबारा भेजा कि 2 लाख रुपए महेश अवाना से और लेके आओ, और मैंने 5 लाख रुपए दिए। खुले बोले सामने करो ना रामवीर बिधूड़ी को, मैंने दिया पैसा। अच्छा महेश अवाना जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे जी। ये है कि ये महेश अवाना जी का दर्द है हाँ। कि उनको टिकट नहीं मिला, इस कारण वो धड़ाधड़ आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं सांसद। मुझे टिकट का सुनो पूरा सवाल तो ले लीजिए, पूरा सवाल ले हाँ जी, हाँ लीजिए। जी। या आप धड़ाधड़ जो आरोप लगा रहे हैं, इनका कोई आधार है या निराधारी आप आरोप लगा रहे हैं? अपनी मन की जो भड़ास है आपके अंदर वो निकाल रहे हैं और क्षेत्र के सांसद के ऊपर लगातार आरोप पड़ रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ जी। आधार है जी। लोगों से जाके पूछो पूरे क्षेत्र में घूम के पूरी विधानसभा में, क्या 70 से 75 हजार रुपए समरसीबल का लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? पुलिस लेती है कि नहीं लेती है? एक लेंटर पे 50 गज के पे 50,000 उसके दल्ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? एक लेंटर पे, दूसरे लेंटर पे फिर 50, तीसरे पे फिर 50। 100 गज का प्लॉट है तो 1 लाख, दूसरे लेंटर पे 1 लाख। ये दलाली नहीं है क्या? ये लोग वोट दे देंगे हमें? ये तो बीजेपी की मोदी की लहर थी जो 80-85 हजार वोट हम लेके आ गए। ये मोदी जी की लहर थी, ये बीजेपी की लहर थी। नहीं तो अगर यहां से ये दलाली है और इस तरह का लोगों के साथ बर्ताव नहीं होता तो आज हम जीतते कम से कम 25,000 से हम लोग जीतते। राम सिंह नेता नहीं जीतते, आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव नहीं जीतती, क्योंकि इस बार पब्लिक का मन था बीजेपी को जिताने का। और अगर पब्लिक का मन नहीं होता तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार के बीच में नारायण दत्त को वोट मिलती। अगर जनता का मूड नहीं होता बीजेपी को सरकार बनाना है। बीजेपी की सरकार इस बार बनाना चाहते थे, किसके भरोसे? मोदी के भरोसे। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं कुछ नहीं हूं, महेश अवाना कुछ नहीं है। हमारे देश की इज्जत है मोदी, और उसके साथ ही सबकी इज्जत है। 140-42 करोड़ जो हमारी आबादी है, सबकी इज्जत मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। और मोदी जी को मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई वो भगवान है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जो अपने देश को सुरक्षित कर दे, जो अपने देश का इतिहास बदल दे, जो अपने देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, ऐसा व्यक्ति। और मैं बुराई आज भी कह रहा हूं, मैं अपने घर में, मेरे घर में भी मेरे साथ लड़ाई होती है। क्यों होती है? कि मैं सच को सच कह देता हूं और झूठ को झूठ कह देता हूं। इसने तो आगे तक की मैं बात नहीं बता रहा। आप तो मैं मेरी टिकट की बात मत करो। आप टिकट कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जिंदगी में टिकट ही केवल है। मैं 2 बार पार्षद रह चुका हूं। मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मोदी जी भी नहीं आए थे जब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतना हमने हुड्डा के कजन उसको लड़ाया, उनके बेटे को। उनके साधु का बेटा था जिसको हमने 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हराया। अमन अवाना मेरा भतीजा है, खास बेटा है, छोटे भाई का बेटा है मेरे का। उसको उस टाइम तो मोदी जी भी नहीं थे, तब हमने वो चुनाव जीता। अपने घर से पैसा खर्च किया, हमें सरकार से कुछ, बीजेपी से थोड़ी कुछ मिला। हाँ, सहयोग बीजेपी का था हमारे साथ, लेकिन हमने वो चुनाव जीता। उसके बाद में मैंने एनसीपी से चुनाव जीता, पहला वाला। दूसरा वाला मेरी पत्नी ने बीजेपी से जीता। जब 2013 में अमन अवाना ने एबीवीपी का चुनाव लड़ा तो हमने बीजेपी ज्वाइन की उस टाइम। और रामवीर बिधूड़ी के साथ इसलिए थे कि वो अब बीजेपी में थे, तो हम भी बीजेपी में थे और अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे। आज मैंने जो काम किया, मैंने यहां से क्यों चला गया मैं छोड़ के सारा? मैंने जाके कर्नैल सिंह जी के यहां काम किया है। मैं डेली सुबह 8 बजे निकलता था और रात को 11-12 बजे तक अपने घर आता था। इसकी गवाही तो कर्नैल सिंह जी दे देंगे कि वहां चुनाव 21,000 वोटों से वो जीते। मैंने उनका साथ दिया वहां जाकर के। मैंने यहां काम नहीं किया, मैं झूठी बात नहीं करता। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पे जो कैंडिडेट है वो हमें पूछ ही नहीं रहा है। हमने कहा भाई हमें ले चलो, जहां भी गलियों में जाना है उसके दलालों को हटा दो। रामवीर बिधूड़ी के जो दलाल घूमते हैं उनको हटा दो आप, और आप हम लोगों को, अच्छे लोगों को लेके चलो। हम लोगों से वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे भाई। और मंच पे से आप मंच पे बुलाओगे तो मैं मंच पे भी आऊंगा और आपके लिए वोट मांगूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? और आदमी हमें फोन भी नहीं कर रहा जो कैंडिडेट है। हम कम से कम कर्नैल सिंह के यहाँ 1-2 दिन बीच में बड़े लोग आए थे, उनके बीच में जाते। जिस दिन ऑफिस का उद्घाटन किया है उस दिन ही पूछ रहा है। जिस दिन नड्डा जी, वो अमित शाह जी आए उस दिन ही पूछ रहा है। जिस दिन अनुराग ठाकुर जी आए उस दिन ही पूछ रहा है। जिस दिन वो आए थे अपना रवि किशन जी, उस दिन ही पूछ रहा है। एक 2 बार का पार्षद है आपके बीच में, डिप्टी चेयरमैन रहा है।
मंदिर प्रकोष्ठ का प्रभारी है जिले का, उसको आप कुछ समझ नहीं रहे हैं। उसको रामवीर विधुड़ी की वजह से आप अवॉइड कर रहे हैं। गगन कसाना क्यों चुनाव हारा? मेरा क्या मोलटबंद में मेरी वोट नहीं है क्या? गगन कसाना ने रामवीर विधुड़ी के डर से महेश अमाना को नहीं बुलाया। यानी नारायण दत्त ने रामवीर सिंह विधुड़ी के डर से महेश अमाना को नहीं बुलाया। तो महेश अमाना की 10-20 हजार वोट कुछ तो होंगी इलाके में। ऐसा तो नहीं है कि महेश अमाना 93 से राजनीति कर रहा है। 93 से यहां राजनीति कर रहा है। क्या महेश अमाना को नहीं पता कि भाई क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है? मुझे सब पता था कौन हारेगा कौन जीतेगा। हाँ? मैंने 47 सीट ऐसी थोड़ी बोल दी किसी को। ये आपके पत्रकार है महेंद्र जी, पूछो इनसे। इन्होंने पूछा था 1 महीने पहले जब तो टिकट भी फाइनल नहीं हुई थी, इन्होंने कहा कितनी सीट आएंगी बीजेपी की? मैंने कहा जी कम से कम 47 और अधिक से 57। लेकिन मेरे 47 के आंकड़े से भी एक सीट फालतू आई है, 48 आई है। मैं सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं जिन्होंने 48 सीट दी है सारी दिल्ली की जनता को। और हरियाणा के, यूपी के सब जगह के सांसद वगैरह सब लोग आए, सबने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी जी के ऊपर एक गंभीर आरोप, संगीन आरोप यहाँ पर महेश अमाना जी ने लगाया है। ये आरोप कितने सच्चे हैं और रामवीर सिंह विधुड़ी जी का इन आरोपों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता होने के कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के ऊपर इतने गंभीर आरोप कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है कि आखिर बदरपुर में जो भाजपा इतनी करारी हार हुई है उसका जिम्मेदार महेश अमाना जी ने रामवीर सिंह विधुड़ी जी को ठहराया है। वो कितने आरोप सच है वो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।